हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज लव इज़ नेवर डाई का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। उस पार्ट में हमने देखा था वांग जी ने अपनी ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ किया था और जिसे स्मेल करने के बाद हमारे विंग की नुकीले नाखून निकल आते हैं। उसकी पूँछ, उसकी कान, दांत और उसकी आँख रेड हो गई थी। विंग वांग जी के करीब जाता है और बोलता है कि लंचा, ये तुमने क्या किया। विंग पूरी तरीके से डेमोनिक अल्फ़ा में बदल चुका था और वो वांग जी की फेस को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लिया और उसे किस करने लगा। वांग जी स्माइल करता है और वो भी उसे किस बैक करता है। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को किस करते गए और उनका किस धीरे धीरे वाइल्ड किस में बदल गया। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से किस कर रहा था। वो एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे थे। विंग पूरी तरीके से डेमोनिक अल्फ़ा की कंट्रोल में आ चुका था और उसे खुद भी नहीं पता चल रहा था कि वो क्या कर रहा है। विंग उसे किस करते हुए अपने बेड की तरफ ले जाने लगा। वांग जी भी वैसा ही करता है जो विंग कर रहा था। वो दोनों बेड के ऊपर गिर जाते हैं और फिर विंग उसके ऊपर था, बट इस दौरान उन्होंने किस ब्रेक नहीं किया था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार कर रहे थे, बहुत ही अच्छे से किस कर रहे थे। विंग तो पूरा लिप्स को खा रहा था वांग जी की, मानो कि वांग जी कोई कैंडी हो और विंग उसे खा रहा है। बस ऐसा लग रहा था उन दोनों के किस। वांग जी की अपर रोप्स तो वांग जी ने उतार दिया था, जो कि फ्लोर में गिरे हुए थे, जिसे विंग उठाने गया था और फिर उसकी स्मेल को वो महसूस करता है। तो वांग जी अपनी इनर रोप्स में था, विंग भी इनर रोप्स में था, क्योंकि वो घर के अंदर आते ही अपने अपर रोप्स को उतार दिया था, क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी, मैंने बताया था पहले ही। तो वो दोनों किस कर रहे थे और विंग उसे किस करते हुए उसके इनर रोप्स के अंदर ना हाथ को डालता है, जिसकी वजह से ना वांग जी गहरी गहरी सांसें भरने लगता है और वो ना अपने मुंह खोल देता है, किस बंद कर देता है और मुंह खोल देता है। बट विंग किस कर रहा था। वांग जी जब मुंह खोलता है तो विंग अपनी टंग को वांग जी के मुंह के अंदर इंसर्ट करता है और उसकी पूरी माउथ को अपनी टंग से एक्सप्लोर करने लगा, उसकी टंग के साथ खेलने लगा और वांग जी की चेस्ट अप एंड डाउन होने लगी, क्योंकि वो बहुत ही गहरी गहरी सांसें भर रहा था अपनी मुंह खोलकर। विंग की नज़र किस करते हुए वांग जी की चेस्ट के ऊपर जाती है, जो कि लगातार अप एंड डाउन हुए जा रहा था। विंग किस ब्रेक करता है, उठकर बैठ जाता है और वो वांग जी की चेस्ट को देखने लगा, जो कि अप एंड डाउन हो रहा था। वांग जी गहरी गहरी सांसें भर रहा था अपनी मुंह खोलकर। फिर वो अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि विंग उसे देख रहा है। विंग उसकी हाथ को उसकी चेस्ट के अंदर जो उसने अपने हाथ को उसके इनर रोप्स के अंदर जो उसने हाथ को इंसर्ट किया था, वहाँ से वो निकालता है और फिर अब उसकी चेस्ट को देखने लगता है। उसे ये देख कर ही ना उसकी दोनों चिक्स ना पिंक हो जाते हैं। उसे शर्म आ रहा था बहुत ज़्यादा। विंग उसके इनर रोप्स को अपनी नाखूनों से पूरा फाड़ देता है, जिसकी वजह से उसका जो इनर रोप्स था वो पूरे उससे अलग हो जाते हैं और उसका चेस्ट दिखाई दे रहा था। विंग उसके चेस्ट को देखने लगता है अपनी डिमोनिक आँखों से। वो उसकी चेस्ट को भर भर के देख रहा था और फिर अपने हाथों से उसकी चेस्ट को रब करने लगता है, उसे स्क्वीज करने लगता है, उसके निप्पल्स को पिंच करने लगता है, उसकी बॉडी पर हाथ फिराने लगता है और फिर वो वांग जी की तरफ देखता है, जो कि गहरी गहरी सांसें भर रहा था। विंग जैसे जैसे हाथ से टच कर रहा था वैसे वैसे वांग जी गहरी गहरी सांसें भर रहा था, जिसकी वजह से ना उसकी चेस्ट अप एंड डाउन हो रहा था। विंग जब देखता है ना कि उसकी ये सब नोटी नोटी हरकत करने की वजह से वांग जी की ये हालत है ना, वो और भी अच्छे से ये सब करने लगता है और वांग जी उतने ही ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है, उतनी गहरी सांसें भरने लगता है। विंग फिर उसकी तरफ झुकता है, वांग जी उसे देखता है, उसकी आँखों को देखता है, उसकी आँखों का कलर रेड हो गई थी। विंग की जो दो कान थे वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। वांग जी अपने दोनों हाथों से विंग की दोनों कान को टच करता है। विंग वांग जी की दोनों हाथ को देख रहा था। फिर वांग जी से बोलता है कि विंग, तुम्हारे कान कितने क्यूट हैं। ये सुनकर डेमोनिक अल्फ़ा विंग को शर्म आ जाता है और उसकी दोनों जो चिक्स होते हैं वो पिंक हो जाता है।
वांग जी समझ गया था कि उससे शर्म आ रहा है। वांग जी फिर नीचे देखता है, वो देखता है कि विंग का जो पूँछ था वो हिल रहा है। तो वो ना उस पूँछ को अपने हाथों से टच करते हुए बोलता है कि तुम्हारे पूँछ कितने सॉफ्ट है। और ये सुनकर विंग का जो फेस था, उसका फेस का जो रिएक्शन था वो चेंज हो गया था। उससे बहुत ज़्यादा शर्म आ रहा था। वो ना वांग जी को ही देख रहा था और वांग जी से बोलता है कि हस्बैंड, तुम हर तरह से ही परफेक्ट हो, हर तरफ से ही तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। ये बोलकर ना वो स्माइल करता है और विंग ना डायरेक्ट उसके लिप्स पर किस करने लगता है। और वांग जी विंग के इनर लिप्स को खोलने लगता है। वांग जी ना खोल नहीं पा रहा था विंग के इनर लिप्स को। विंग समझता है कि वो खोल नहीं पा रहा है, तो विंग खुद ही खोल लेता है अपनी इनर लिप्स को। और फिर खोलने के बाद वांग जी उसकी चेस्ट को हाथ से टच करता है। वांग जी विंग की चेस्ट को हाथ से टच करता है, उसकी बेली को टच करता है। उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग जब देखता है कि वांग जी उसकी बेली को टच कर रहा है, उसकी चेस्ट को टच कर रहा है, तो विंग को भी अच्छा लग रहा था। विंग ना जोर से वांग जी की जो चेस्ट है उसे स्क्वीज कर देता है, जिसकी वजह से ना वांग जी आह करके चिल्लाता है। और तभी ना विंग उसके जो लिप्स होता है उसके लिप्स पर बाइट कर देता है। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लिया था। फिर विंग अपने नाखूनों को फिर से बंद कर लेता है, मतलब कि छुपा लेता है अपने हाथों से। और फिर अपने हाथ को ना वांग जी की जो लोअर रोब्स था उसके अंदर इंसर्ट करता है और उसके लोअर पार्ट को टच करने लगता है अपने हाथों से। वांग जी ने अपनी आंखें बंद कर लिया था। जब उसे ये टच फील होता है ना, तो वो अपनी आंखें खोलता है, नीचे देखता है। वो देखता है कि विंग उसकी चेस्ट को अपने टंग से लिक कर रहा है और ऊपर से उसने उसके लोअर पार्ट को टच करके रखा है। जिसे फील करने के बाद ना वांग जी को एक अजीब सा जो फील होता है, उससे अजीब सा फील हो रहा था, उससे अच्छा लग रहा था। जिस दिन विंग ने वांग जी को प्यार किया था ना उस ट्री हाउस में, ठीक वैसे ही ना वांग जी को फील हो रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वांग जी पागलों की तरह अपने ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लगता है और जिसे स्मेल करने के बाद ना विंग पागल हो जाता है और वो ना बुरी तरीके से उसकी चेस्ट को लिक सक बाइट करने लगता है। विंग जितना नॉटी हरकत कर रहा था, हमारा वांग जी उतना ही ज़्यादा अपने ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ कर रहा था और विंग उतना पागल होता जा रहा था। विंग अब वांग जी की जो लोअर पार्ट है उससे रब करने लगता है अपने हाथों से। उसे बहुत ही बुरी तरीके से रब कर रहा था। वांग जी गहरी गहरी सांसें भर रहा था और वो ना मौन करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से ना विंग विंग पूरा आउट ऑफ कंट्रोल होते ही जा रहा था। उसकी लोअर पार्ट पूरी हार्ड हो गई थी, वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वांग जी की लोअर पार्ट को थोड़ी देर अपने हाथों से सहलाने के बाद, रब करने के बाद, विंग उसके अंदर अपने एक फिंगर को ऐड करता है, जिसकी वजह से ना वांग जी गहरी गहरी सांसें भरते हुए विंग के नाम पर मौन करने लगता है। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था अपनी नाम की जो मौन सुनकर। वो पागल हो रहा था और भी ज़्यादा पागल हो रहा था। एक तरफ उसकी ओमेगा फेरोमोन्स और दूसरी तरफ इतनी स्वीट मौन जो कि वांग जी विंग को दे रहा है। उसे सुनकर विंग पागल होने लगा और फिर वो वांग जी की जो लोअर पार्ट में उसे अपने फिंगर को ऐड किया था, वहाँ पर वो उसने 2 फिंगर ऐड कर देता है और उसे फुल स्पीड में मूव करने लगता है। वांग जी खुद को संभाल नहीं पा रहा था मौन करने से। वो ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है और उसे दर्द के साथ ना वही प्लेज़र फील हो रहा था जिस प्लेज़र उस विंग ने दिया था ट्री हाउस में। वही प्लेज़र वांग जी को महसूस हो रहा था। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था विंग के साथ। थोड़ी देर ऐसे 2 फिंगर मूव करने के बाद ना वांग जी अब मौन करना थोड़ा लो कर देता है अपने साउंड को। तो विंग क्या करता है, जब देखता है कि उसने उतने अच्छे से अब मौन नहीं कर रहा जो कि पहले की जैसा कर रहा था वांग जी, तो विंग ना अपना 3 फिंगर्स ऐड करता है और वांग जी ज़ोर से चीख कर फिर से वही उसी साउंड से ही जैसे वो पहले कर रहा था मौन, वैसे ही मौन करने लगता है, जिसकी वजह से ना विंग पागल हो जाता है। पूरा फुल स्पीड में अपने 3 फिंगर्स को मूव करने लगता है। थोड़ी देर ऐसे मूव करने के बाद फाइनली वांग जी अपने वार्म लिक्विड को रिलीज़ करता है। उसके बाद ना विंग अपने फिंगर्स को उसके अंदर से बाहर निकालता है, फिर उसके लोअर पार्ट को रब करने लगता है और थोड़ी बहुत वार्म लिक्विड और बाहर आता है उसके। और फिर
और फिर विंग अपने हाथ को बाहर निकालता है उसकी लोअर रोप्स के अंदर से, और उसके बाद उसकी लोअर रोप्स को भी खोल देता है। फिर विंग वांग जी की चेहरे की तरफ देखता है जो कि पूरी तरीके से लाल हो गई थी। वो अपना मुंह खोलकर गहरी गहरी सांसें भर रहा था। विंग अपने लोअर जो रोप्स था उसने पहना था वो भी खोल देता है, और वो अपने लोअर पार्ट को देखता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था वांग जी के लिए। और तो और वांग जी इतनी ज़्यादा मौन कर रहा था कि विंग पागल हो रहा था। विंग अब खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। तो विंग वांग जी की चेस्ट पर हाथ रखता है, उसे स्क्वीज करता है, और स्क्वीज करते हुए उसके ऊपर आता है, और ऊपर आने के बाद वो उसके ऊपर पूरा लेट जाता है और अपने फेस को वांग जी के नेक के पास ले जाता है और उसे बुरी तरीके से लिक सक बाइट करने लगता है। वांग जी को महसूस होता है कि विंग उसके नेक को लिक कर रहा है, सक कर रहा है, बाइट कर रहा है, तो उसे भी अच्छा लग रहा था। वो अपनी आंखें बंद कर रहा था, बोल रहा था हस्बैंड हस्बैंड मुझे माफ़ करो हस्बैंड। ये सुनकर हस्बैंड, जो कि वांग जी बोल रहा था हस्बैंड विंग को, तो उसे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो उसके मुंह से पहली बार हस्बैंड नाम नहीं सुन रहा था। पहले भी उसने सुना था, बट आज उसका जो वॉइस था बहुत ज़्यादा क्यूट था, बहुत ज़्यादा हॉट था, बहुत ज़्यादा सेक्सी था, जो कि विंग को पागल कर रहा था। और हस्बैंड नाम तो सुनकर विंग और भी पागल हो जाता है। विंग अपने बड़े बड़े नुकीले अल्फ़ा तीत को बाहर निकालता है, और जहाँ पर ओमेगा को मार्क करते हैं ना, वहाँ पर ना विंग ने वांग जी को मार्क कर देता है। मार्क करने के बाद ना विंग जब उस जगह को छोड़ता है, उस जगह से ब्लड निकल रहा था, और वही ब्लड ना एक अजीब सी चीज़ में बदल जाती है। वो ब्लड एक रैबिट में बदल जाती है, और वहाँ पर एक टैटू जैसा बनता है ना, वैसे टैटू के जैसा बन जाता है, रैबिट के जैसा। और वो ना शाइनिंग कर रहा था, चमक रहा था, और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। और वो विंग का अल्फ़ा मार्क था, जिससे वांग जी को विंग ने दे दिया है टोटली। अब उसने अपना ओमेगा क्लेम कर लिया है वांग जी को, इसीलिए वांग जी का जो अल्फ़ा मार्क विंग ने दिया है वो चेंज हो गया है, वो रैबिट में बदल गई है, जो कि साइन कर रहा है, चमक रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है। विंग उस मार्क को थोड़ी देर देखता है, और उसके बाद बुरी तरीके से लीक करने लगता है निक को फिर से। विंग का डेमोनिक अल्फ़ा पूरी तरीके से विंग के दिमाग को कंट्रोल कर रहा था, विंग की पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। विंग खुद को संभाल नहीं पा रहा था, पता नहीं वो क्या कर रहा था, उसे खुद भी नहीं पता। विंग धीरे धीरे वांग जी के ऊपर अपने आप को मूव करने लगता है, बट उसने अभी तक एंटर नहीं हुआ था वांग जी के अंदर। उन दोनों की लोअर पार्ट आपस में रब हो रही थी, जिसकी वजह से वांग जी की जो पूरी बॉडी थी वो पूरा काँप रहा था, और वांग जी भी काँप रहा था। वांग जी की पूरी बॉडी पर गूज़बम्प आ गए थे। वांग जी को अच्छा लग रहा था कि वो दोनों लोअर पार्ट एक साथ रब हो रहे। और थोड़ी देर बाद ना विंग अपने आप को संभालता है और उठता है उसके ऊपर से, बट उसके ऊपर वो वैसे ही था, बट अपने फेस को उठाता है, और उठाने के बाद वो ना वांग जी की चिक्स पर किस करता है। करने के बाद उसकी फेस को एक हाथ से पकड़ता है, अपनी उंगली से उसकी जो चिक्स है उसे रब करता है। वांग जी ना विंग की जो फिंगर से वो उसके गालों को सहला रहा था। वांग जी क्या करता है, बदमाश वांग जी उसकी फिंगर को बाइट कर लेता है, जिसकी वजह से ना विंग अपने फिंगर को देखता है। वो देखता है कि वांग जी ने अपनी विंग की फिंगर को बाइट कर रहा है। तो वो ना एक एबल स्माइल देकर वांग जी को बोलता है कि लंचा, तुमने ये क्या किया। वो अपनी डेमोनिक अल्फा वॉइस में बोलता है कि लंचा, तुम मुझे संभाल पाओगे। मैं एक डेमोनिक अल्फा में बदल गया हूँ, जो कि मैं बहुत रूड होने वाला हूँ। आई होप कि तुम मुझे संभाल पाओगे, मुझे सेटिस्फाइड कर पाओगे। ये सुनकर ना वांग जी की धड़कन तेज़ होने लगी। विंग अब रेडी हो चुका था इंटीमेट के लिए। विंग तुरंत वांग जी के अंदर एंटर हो जाता है, और फिर वो मूव होने लगता है। वो पहले जेंटल बिल्कुल भी नहीं था, वो पहले टाइम से ही रफ़ था, और वो उसके साथ फुल स्पीड में मूव हो रहा था, जिसकी वजह से ना उन दोनों की जो बॉडी थी एक दूसरे के साथ टक्कर खा रहे थे। एक दूसरे की बॉडी अप एंड डाउन एक साथ लगातार हुए जा रहे थे। उन दोनों की धड़कन तेज़ हो गई थी। उन दोनों की जो बॉडी थी वो हॉट हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें भर रहे थे। वांग जी तो लगातार विंग के नाम पर मौन कर रहा था, उसे बार बार हस्बैंड बोल रहा था, जिसकी वजह से ना विंग पागलों की तरह मूव हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि विंग एक पागल डेमोनिक अल्फा में बदल गया है, और विंग वांग जी के साथ बहुत ही रफली इंटीमेट हो रहा था। फिर उसकी नेक को अपने हाथ से पकड़ लेता है, और फिर पकड़ने के बाद वांग जी ने भी विंग को मार्क कर दिया, और
विंग का जो मार्क था, वांग जी ने जो मार्क विंग को दिया, वो मार्क उसका जो निशान बन गया था, जो टैटू मैंने बताया ना पहले, वो बन गया था। वो एक उल्फ का था और वो वाइट कलर का था, वाइट और ब्लू कलर का था, और जो कि साइन कर रहा था, चमक रहा था, और उसकी पूंछ भी बहुत ज़्यादा लंबे थे, और वो मार्क भी बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे थे, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। खतरनाक मतलब क्यूट, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। ठीक है, वांग जी ने तो विंग को मार्क कर लिया था, बट विंग को कुछ भी पता नहीं था कि वांग जी ने भी उसे मार्क किया है। विंग लगातार मूव हुए जा रहा था वांग जी के ऊपर। विंग इतने स्पीड से मूव हो रहा था, इंटीमेट हो रहा था कि मानो कि वांग जी का लोअर पार्ट उसका प्रॉपर्टी है और वो उसे डिस्ट्रॉय कर रहा है। ऐसे बहुत टाइम तक वो दोनों इंटीमेट होते हैं और वांग जी का पूरा लोअर पार्ट अब ख़त्म हो गया था, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। विंग ने इतनी रफली उसके साथ इंटीमेट हुआ कि वांग जी खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था, बट उसे अच्छा लग रहा था कि विंग उसे प्यार कर रहा है। थोड़ी देर बाद ना वो दोनों शांत होते हैं। वांग जी जब देखता है कि विंग शांत हो गया है तो उसे अपने अंदर बहुत ज़्यादा गर्म महसूस होता है, और फिर वो ना अपने वार्म लिक्विड को भी रिलीज़ करता है, और उन दोनों की वार्म लिक्विड ना एक साथ ही बाहर आते हैं, जिसकी वजह से ना वांग जी एक गहरी सांस छोड़ता है, और फिर वो ना बेड में सो जाता है, और वो विंग को पकड़ के रखा था अपने दोनों हाथों से। वो अपने दोनों हाथों को छुड़ा लेता है विंग के ऊपर से। थोड़ी देर बाद ऐसे रेस्ट कर रहे थे वो दोनों। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वांग जी को फिर से एहसास होता है वही पेन एहसास करने के बाद ना, वही पेन फील होने के बाद वांग जी अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि विंग फिर से मूव हो रहा है उसके ऊपर। वांग जी बोलते कि विंग रुक जाओ, विंग मुझे दर्द हो रहा है। विंग अपने अल्फ़ा वॉइस में बोलता है कि बिल्कुल नहीं, तुम मेरी ओमेगा हो, मैंने तुम्हें मार्क किया है, मुझे सेटिस्फाइड करो, मुझे बहुत पसंद आ रहा है ये। और ये बोल कर ना वो फुल स्पीड में मूव होने लगता है। वांग जी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि वांग जी अब सेटिस्फाई हो चुका था और उसे अब नहीं चाहिए था, अब वो और नहीं सह पा रहा था। बट विंग अभी तक शांत नहीं हुआ था, विंग को अभी तक चाहिए था। विंग अभी तक मूव होए जा रहा था, वो इतनी स्पीड से मूव हो रहा था। वांग जी चिल्लाते हुए बोलता कि विंग प्लीज़ रुक जाओ, मुझे बहुत पेन हो रहा है। बट हमारा विंग नहीं रुकता है, क्योंकि वो एक डेमोनिक अल्फा में बदल गया था। उसे तो अब वांग जी ही शांत कर सकता है। वांग जी की लोअर पार्ट चाहिए विंग को। विंग अपने अल्फा वॉइस में बोलता है, बट तुम्हारा लोअर पार्ट बस मेरा है, और इससे मैं जितना चाहे उतना यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें मार्क कर दिया है। तुम मेरी ओमेगा क्लेम हो चुकी हो, तो तुम क्यों डर रही हो, क्यों घबरा रही हो? तुम्हें तो ये दर्द एंजॉय करना चाहिए। ये सुनकर उसकी जो धड़कन थी वो तेज़ हो गई थी। वो वांग जी अपने रोते हुए वॉइस में बोलता है कि विंग प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ विंग प्लीज़, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बट विंग शांत नहीं होता है, वो फुल स्पीड में मूव हुए जा रहा था। 1 घंटे तक लगातार ऐसे मूव होने के बाद ना वांग जी की जो लोअर पार्ट था उससे ब्लड निकलने लगता है, उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था। वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वांग जी को बिल्कुल भी प्लेजर फील नहीं हो रहा था, उसको उल्टा बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वांग जी चिल्लाते हुए बोल रहा था कि विंग छोड़ दो, विंग प्लीज़ कुछ तो रहम करो, तुमने इतने टाइम तक मुझसे इंटीमेट हुए, उसके बाद तुम फिर से हो रहे। बट विंग लगातार 2-3 घंटा और ऐसे इंटीमेट होने के बाद वो फिर से अपने वार्म लिक्विड को रिलीज़ करता है और धड़ाम से वांग जी के ऊपर गिर जाता है। वांग जी गहरी सांसें छोड़ता है और उसकी पूरी बॉडी ना अब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, क्योंकि विंग ने उसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर चुका था। थोड़ी देर बाद ऐसे रहने के बाद ना वांग जी अपनी आंखें बंद करता है। विंग उसके ऊपर से हट जाता है और फिर उसकी बगल में लेट गया। वो एक बार वांग जी की तरफ देखता है, उसकी आंखों का कलर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। वो उसकी आंखों का कलर डीप रेड था और धीरे धीरे लाइट रेड में बदल गई, उसके बाद पिंक, उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। विंग ने अपनी आंखें बंद कर लिया था, वांग जी भी अपनी आंखें बंद कर लिया था, और वो दोनों ना सो गए थे। फिर जब विंग की आँख खुलती है ना, तब सुबह के 7 या फिर 8 बज रहे थे। विंग अपनी आंखें खोलता है, उसकी पूरी बॉडी में एक अजीब सा दर्द हो रहा था, उसे एक अजीब सा फीलिंग हो रहा था, एक अजीब सा फीलिंग सता रहा था, उसे कुछ अजीब सा लग रहा था। ठीक है, फिर उसे याद आता है कि वांग जी ने अपनी ओमेगा फेरोमोन्स को रिलीज़ किया था, बट उसे याद नहीं था कि वो दोनों इंटीमेट हुए थे।
जब वो अपने गरबटे बदलता है ना, अपने सामने नेकेड लान वांगजी को देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गया। भाई ये कहाँ से आ गया? इसका मतलब हम दोनों ने, और उसे ना पिछली रात की सारी बात याद आ जाती है। मतलब कि उसने क्या क्या किया था सब कुछ याद आ जाता है। और उसके बाद ना विंग बैठ जाता है, अपने आप को देखने लगता है। विंग का पूंछ अभी तक गायब नहीं हुआ था और उसका कान भी, बट उसकी दांत और नाखून गायब हो चुके थे। विंग अपने आप को बोलता है कि ये मैंने क्या कर दिया? ये सब क्या 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 किया मैंने? ये सब मैंने क्यों किया? क्या ये मेरी डिमोनिक पावर का काम है? तुमने ऐसा क्यों किया? और फिर तभी ना उसके अंदर से एक आवाज़ आई, क्योंकि तुम सिर्फ वांग जी के लिए हो और वांग जी सिर्फ तुम्हारे लिए। ये सुनकर विंग हैरान हो जाता है और फिर वो बोलता है कि कौन है? कौन कौन बात किया? और तभी फिर से वो आवाज़ आती है और बोलती है कि तुम्हारी डेमोनिक पावर। ये सुनकर विंग बोलता है कि तुम बात भी कर सकते हो? ये सुनकर उसकी डेमोनिक पावर बोलते कि मैं बात कर सकता हूँ माय लॉर्ड। ये सुनकर विंग बोलता है कि तो तुमने मुझसे पहले बात क्यों नहीं किया? और तुमने मेरी जवाब का भी रिप्लाई क्यों किया? पहले क्यों नहीं किया? तभी उसकी डेमोनिक पावर बोलते कि माय लॉर्ड, आपने अभी मुझे क्वेश्चन किया कि मैंने ये सब क्यों किया। इससे पहले आपने मुझे कभी भी क्वेश्चन नहीं किया था, इसीलिए मैंने आपकी कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। और तो और पूछोगे तब बताऊंगा ना। ये बोलकर वो डेमोनिक पावर चुप हो जाती है। फिर विंग उसे बोलता है कि ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितनी बड़ा कांड हो चुका है? ये सुनकर वो डेमोनिक पावर बोलता है कि कुछ भी नहीं हुआ है माय लॉर्ड, सब कुछ सही हुआ है। वांग जी सिर्फ आपका है और आप सिर्फ वांग जी का, और आपने वांग जी को मार्क भी कर दिया। ये सुनकर विंग उसकी बालों को हटाकर उसके नेक को देखता है। वांग जी की नेक पर एक रैबिट का मार्क आ चुका था और बोलता है कि ये क्या है? ये सुनकर वो डेमोनिक पावर बोलती है कि ये आपकी अल्फ़ा बाइट है जिसे आपने मार्क किया था वांग जी को। ये सुनकर विंग बोलता है कि ये कोई अल्फ़ा मार्कर नहीं लग रहा, ये तो एक रैबिट शेप का है। ये सुनकर वो डेमोनिक पावर बोलती है कि हाँ मैंने, जो कि रैबिट का है। ये सुनकर विंग से बोलता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तुमने किसकी परमिशन लेकर ये सब किया है? और तुम्हारी वजह से मेरी लंचा को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और ऊपर से तुमने उसे मार्क करके, तुमने मेरी बॉडी को कंट्रोल करके ये सब किया। तुम चाहते क्या हो? क्या तुम चाहते हो कि वो मर जाए? ये सुनकर वो डेमोनिक पावर बोलता है कि हरगिज़ नहीं, मैंने कभी भी आप दोनों को अलग करने के बारे में नहीं सोचा, तो मैं क्यों चाहूँगा कि लान वांग जी मर जाए। ये सुनकर विंग बोलता है कि अच्छा, तो तुम नहीं चाहते हो, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलो, उसकी आत्मिक शक्ति को क्यों खींच रहे हो? उसकी आत्मिक ऊर्जा को अपनी तरफ क्यों खींच रहे हो? ये सुनकर डेमोनिक पावर बोलते कि नहीं, मैंने कभी भी किसी के भी डेमोनिक पावर होने के नाते मैं एक बात बोलता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मैं लोगों की आत्मिक शक्ति छीन सकता हूँ, लेकिन आज तक मैंने किसी की आत्मिक शक्ति नहीं छीना है, ना ही किसी की आत्मिक ऊर्जा को छीना है। जब तक मेरे लॉर्ड, आप माय लॉर्ड, जब तक आप मुझे नहीं बोलोगे तब तक मैं कोई भी काम नहीं कर सकता हूँ, किसी की आत्मिक शक्ति छीन नहीं सकता हूँ। ये मेरे रूल्स के खिलाफ़ है। ये सुनकर विंगू से बोलता है कि क्या तुम सच में उसकी आत्मिक ऊर्जा को नहीं छीन रहे थे? ये सुनकर वो डेमोनिक पावर बोलते कि नहीं, मैंने कभी भी हांग वन जून को चोट नहीं पहुंचाया है। ये सुनकर विंग बोलता है कि तो फिर वेन चाओ ने उस दिन मुझे बताया, वेन चाओ ने उस दिन मुझे ये सब क्यों बताया? तभी उसकी डेमोनिक पावर बोलती कि वेन चाओ झूठा है, उसने झूठ कहा। वो आपको और राजकुमार लानवांग जी को, आप दोनों को एक दूसरे से अलग करना चाहता है, क्योंकि वो हांग वन जून से प्यार करता है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है जिसे मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं आपको नहीं बता सकता। यह सुनकर विंग बोलता है कि क्या क्या वो लंचा से प्यार करता है? लंचा को पता है? ये सुनकर उसकी डेमोनिक पावर बोलती है कि नहीं नहीं, वेन चाओ उससे प्यार का नाटक करना चाहता है और उससे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो आप दोनों को पहले अलग करना चाहता है। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा जाता है और वो बोलता है कि वेन चाओ की इतनी हिम्मत, उसने मुझे झूठ कहा। ये सुनकर उसकी डेमोनिक पावर बोलते हैं कि हाँ, वो झूठा है, उसने आपको उस नदी किनारे झूठ कहा था। मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था, बट आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं। जब तक आप मुझसे कुछ पूछोगे नहीं तब तक मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता।
ये सुनकर विंग उसे बोलता है कि तो फिर मैं अब क्या करूं, बोलो, मैं अभी के अभी जाकर उस वेन चाओ को मार डालूं। ये सुनकर उसकी डेमोनिक पावर बोलते है कि नहीं, आप लन वांग जी की हाथ मत छोड़िए, आप उससे शादी कर लीजिए। ये सुनकर विंग बोलता है कि तुमने सही कहा है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं लंजा का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो लन वांग जी की तरफ देखता है जो कि बहुत ही आराम से सो रहा था। फिर उसकी डेमोनिक पावर बोलती है कि ठीक है, अब मेरा वक्त ख़त्म हुआ, अब मुझे जाना होगा, मैं आपसे फिर मिलता हूँ। और फिर वो चुप हो गया। विंग वांग जी की तरफ देखता है और उसकी बालों को उसकी फेस से हटाता है, और हटाने के बाद उसकी फॉरहेड पर एक किस करता है और बोलता है कि लंजा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि ये सब वेन चाओ की चाल थी, बट उसने जो किया है उसकी सज़ा तो उसे ज़रूर मिलेगी। अब चाहे जो हो जाए, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे शादी ज़रूर करूंगा और तुम्हें अपने साथ अपने घर ज़रूर ले जाऊंगा। ये बोलने के बाद विंग लानवांग जी के बालों को सहलाने लगता है। फिर लानवांग जी की आँख खुलती है। लानवांग जी अपने सामने विंग को देखता है। विंग उसे देखकर स्माइल कर रहा था और वांग जी उसे देखकर थोड़ी देर चुप रहता है, और उसके बाद वो बोलता है कि सुप्रभात। और फिर तभी विंग उसे बोलता है कि सुप्रभात लंचा। ये सुनकर लानवांग जी रोते हुए बोलता है कि विंग प्लीज़ मुझसे अब दूर मत जाओ ना। ये सुनकर लानवांग जी को विंग बोलता है कि लंजा, अब मैं तुमसे कहीं दूर नहीं जाऊंगा, अब हम शादी करेंगे और ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे। ये सुनकर लानवांग जी की दोनों चिक्स पिंक हो गए, और फिर वो विंग की चेस्ट को टाइटली पकड़ लेता है और अपने फेस को छुपाते हुए बोलता है कि विंग तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। और तभी विंग उसे बोलता है कि तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें बेबी चाहिए, तो फिर अब क्यों शर्मा रहे हो। ये सुनकर लानवांग जी स्माइल करते हुए बोलते हैं कि मुझे ढेर सारे बेबी चाहिए। और फिर वो दोनों ही स्माइल करने लगे। सीन चेंज होता है। हमें वेन चाओ को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था उसके कमरे में। फिर तभी एक डिसिपल आकर बोलता है कि राजकुमार वेन चाओ, आपके साथ कुछ ज़रूरी बात है। और तभी ये सुनकर वेन चाओ बोलता है कि क्या इस टाइम, तुम हमेशा गलत टाइम पर क्यों आते हो। ये सुनकर वो डिसिपल बोलता है कि ये बात हांगवान जुन के बारे में है। ये सुनकर वेन चाओ उस लड़की को छोड़ देता है, और फिर वो बेड से नीचे उतरता है, अपने रूब्स को पहनता है, और पहनने के बाद बाहर आया। उधर वो लड़की रो रही थी ज़ोर ज़ोर से। वेन चाओ उसे बोलता है कि बताओ क्या खबर है। ये सुनकर वो डिसिपल बोलते कि राजकुमार, पता है आपको क्या हुआ है। लैंड मैंसन में विंग आया था, और अभी भी वो लैंड मैंसन में ही है, और लैन चरण और लैन चैन ने विंग और वांग जी की शादी फिक्स करने के बारे में सोचा है, और उन्होंने वेन मैंसन में खबर पहुंचाई है कि आपकी और वांग जी की शादी उन्होंने तोड़ दिया है। ये सुनकर वेन चाओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर सारी की सारी बात वो डिसिपल बताता है कि क्यों उन्होंने विंग को एक्सेप्ट किया वगैरह वगैरह। उसके बाद वेन चाओ बोलता है कि हरगिज़ नहीं, लानवांग जी सिर्फ मेरा है, अगर लानवांग जी मेरा नहीं हो सकता है तो मैं उसे किसी का भी होने नहीं दूंगा। फिर वेन चाओ बोलता है कि मुझे वो यान लोहा चाहिए, अगर मैं हांगवान जुन से शादी कर लूँगा तो मैं भी उस यान लोहे की मालिक बन जाऊँगा, और जिसकी वजह से वो यान लोहा मेरी बात मानेंगी और मैं पूरी दुनिया पर राज कर सकूँगा। ये सुनकर वो डिसिपल बोलता है कि तो फिर हम विंग को कैसे हटाएं बीच में से। तभी वेन चाओ बोलता है कि मेरे पास एक आइडिया है, बस वो काम आ जाए, मुझे जल्द से जल्द लैंड मैंसन जाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मुझे इतनी अच्छी खबर को देने के लिए, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता कि ये सब कुछ हुआ है। अंदर एक लड़की है, जाओ एंजॉय करो, वो सिर्फ तुम्हारा है आज। और फिर ये सुनकर वो डिसिपल स्माइल करता है, और वेन चाओ एक एबल स्माइल देकर वहाँ से निकल गया। और फिर वो डिसिपल उस कमरे के अंदर जाता है, और फिर उस लड़की की एक बहुत ही तेज़ चिल्लाने वाली चीख सुनाई देती है। सो फिर गाइस इस पार्ट को यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ, तो मिलती हूँ न्यू पार्ट में। तब तक के लिए लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों को। बाय बाय।